सरला आराम से सोफे पर बैठी चाय की चुस्की ले रही थी, तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। अरे इस वक्त कौन आ गया, चैन से चाय तक नहीं पीने देते हैं आजकल। आ रही हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। सरला जल्दी से जाती और दरवाजा खोलती है और सामने उसका बड़ा बेटा अनूप कोर्ट मैरिज किए नीलिमा नाम की एक साउथ इंडियन लड़की के साथ खड़ा होता है। हाय मैं मर गई, ये क्या कर लिया तूने? माँ, आप तो मेरी और नीलिमा की शादी के लिए मान नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने नीलिमा से कोर्ट मैरिज कर ली। अब नीलिमा इस घर की बड़ी बहू है। नमस्ते अम्मा। दूर रहे मुझसे तुम मेरे घर की बहू कभी नहीं हो सकती हो। मेरे बेटे ने तुमसे शादी मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर की है। मैं तुम्हें कभी भी घर की बहू स्वीकार नहीं करूंगी। तुझे इसे अभी छोड़ना होगा। पर माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब तो शादी हो गई है और कानूनी रूप से भी अब नीलिमा ही इस घर की बड़ी बहू है। तो आप गुस्सा छोड़िए और हमें अपना लीजिए। अनूप की बात सुनकर सरला बड़ा सा मुंह बना लेती है। वहीं अनु के 2 छोटे भाई राहुल और रुद्र दोनों ही भाभी का वेलकम करने के लिए आगे आते हैं। अब जैसे तैसे करके नीलिमा का घर में स्वागत हो जाता है। एक बार पूछा तक नहीं कि इसकी माँ क्या चाहती है और क्या नहीं, सीधा मुंह उठाकर शादी करके ले आए, और वो भी साउथ इंडियन से। अरे ना हमारी रीत की है, ना इसे हमारे बारे में कुछ पता है। अरे सरला, इतना क्यों सोचती हो? आज के समय में ये सारी बातें कौन करता है? अब शादी हो गई सो हो गई। जी माँ, और वैसे भी हम सबको पता था कि भाई नीलिमा भाभी से कितना प्यार करते हैं। तो अब कुल मिलाकर यही सही है कि आप अपनी नाराजगी को खत्म कर दीजिए। पूरा परिवार सरला को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सरला अपनी बात पर अड़ी रहती है। अगले दिन नीलिमा की पहली रसोई की रस्म होती है। आज मई इतना स्वादिष्ट टिकाना बनाएगा कि सब खाने के साथ उंगली भी खा जाएगा, जिसमें नीलिमा अपनी नाराज सास को मनाने के लिए बढ़िया बढ़िया साउथ इंडियन खाना जैसे सांभर, डोसा, इडली आदि जैसी सारी चीजें बनाती है। सांभर बनाने के लिए वह भिंडी, लौकी, कद्दू, बैंगन, गाजर, शिमला मिर्च, ड्रम स्टिक्स सभी अच्छे से धोकर सांभर बनाती है और उसके बाद वह इडली और डोसा बनाने के लिए चावल के आटे का बैटर तैयार करके उन्हें भी बना देती है और फिर डाइनिंग टेबल पर लगाती है। ये सब कुछ क्या बना रखा है सांभर, इडली? ओ अम्मा, हम सोचे कि आज हमारी पहली रसोई की रस्म है तो सबके लिए हम कुछ अच्छा बना दी। आय हाय, ऐसी कैसी हिंदी बोल रही है? माँ, नीलिमा साउथ इंडियन है, इसे शुद्ध हिंदी नहीं आती। हे भगवान, अच्छा मेरी बात कान खोल के सुन ले बहू। तुम्हारे साउथ में खाते होंगे ये सब, लेकिन मेरे घर में ये सब कोई नहीं खाता। मेरे घर में खाते हैं सिर्फ हरी सब्जी। ठीक है अम्मा, जैसा आप कहे हम याद रखूंगी। अब लेकर जा अपना ये सारा साउथ इंडियन खाना और जाकर हरी सब्जी बनाकर लेकर आ, मेथी की भुजिया और पराठे भी। ठीक है अम्मा, हम अभी जल्दी से सबके लिए मेथी की भुजिया और पराठे बनाकर लाता है। नीलिमा जल्दी से अपना बनाया हुआ सारा खाना वापस उठाकर रसोई में ले जाती है और सरला के कहने पर मेथी की भुजिया और पराठे बनाती है। सभी लोग नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठते हैं। सच में खाना बहुत अच्छा बना है बहू। तू है साउथ इंडियन, लेकिन ये मेथी की भुजिया तूने बिल्कुल देसी तरीके से बनाई है। जी वो हम YouTube पर रेसिपी देखी थी, वैसे हमने आज से पहले कभी हरी सब्जी बनाया नहीं, लेकिन अब हर दिन बनानी पड़ेगी, ठीक है? चिंता मत करो अम्मा, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। आपको हर दिन हरी सब्जी मिलेगी खाने को। अरे माँ, कब तक नाराज रहेंगे आप मेरी नीलिमा से? मान जाओ ना। बात ऐसी है, अगर आप लोगों को इसकी ज्यादा तारीफ करनी है या इसी की तरफ से बोलना है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मुझे नाश्ता ही नहीं करना। इतना कहकर सरला कुर्सी से उठ खड़ी होती है और पैर धमकाती अपने कमरे में चली जाती है। अयो राम, देखा आपने पहले ही अम्मा हमसे नाराज है और अब और ज्यादा नाराज हो गई। अरे चिंता मत करो, माँ मान जाएगी। सरला का ऐसे नाश्ते की टेबल से उठकर चले जाना नीलिमा को बहुत बुरा लगता है। माँ हर दिन अपनी सास को खुश करने के लिए घर में हरी सब्जी बनाती है और बाकी के काम भी करती है, लेकिन फिर भी सरला नीलिमा के काम में कोई ना कोई कमी निकाल ही देती है।